मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम सेकंड स्किल यानी टीचिंग स्पीकिंग स्किल की बात करने वाले हैं। 4 स्किल होती है हमारी। हमने लिसनिंग स्किल के बारे में बात कर ली है और 4 स्किल सीक्वेंस में चलती है। मैडम मारिया मोंटेसरी जी जो थी उन्होंने इस सीक्वेंस को बदला था और उसके बाद जो है हमेशा से सेम स्किल चलती आ रही है। उनका जब पर्टिकुलर पूछा जाए तो सीक्वेंस चेंज रहता है। राइटिंग पहले आती है, रीडिंग बाद में आती है, नहीं तो 4 स्किल जो है LSRW के सीक्वेंस में ही पढ़ी जाती है और पूछी भी जाती है। तो आज हम टीचिंग स्पीकिंग स्किल की बात कर लेते हैं। स्पीकिंग मतलब वाचन करना, स्पीकिंग होता है बोलना, वाचन करना, ठीक है। तो स्पीच इज़ प्राइमरी, स्पीच जो है प्राइमरी है, प्राथमिक है। आपको पता है सबसे पहले बोलना ही सीखता है बच्चा, उसके बाद पढ़ना लिखना जो भी है, सुनना भी। सुनना पहले क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि बच्चा जब बोल नहीं पाता तो उस टाइम उसको उसके सुनने की भी समझ नहीं होती इतनी, लेकिन फिर भी हम पहले पढ़ते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से बच्चा जो है पहले ही सुनना सीख जाता है। उसे चीज़ें जो है समझ आती हैं, उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, लेकिन फिर भी उसे, जब उसको, जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, जब उसकी मम्मी उसको कुछ बोलती है तो वो जैसे उसको भूख लगी है तो अगर उसको जैसे दूध नाम लेके पुकारेंगे तो वो आगे से कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देता है, लगता है कि जैसे उसको सुन रहा है और उसको समझ भी आ रहा है। इसीलिए जो लिसनिंग स्किल है उसको पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई स्किल बच्चा सीखता है तो पहले स्पीकिंग स्किल सीखता है, क्योंकि बच्चा बोलना सीखता है, आपको पता है। उसके बाद ही वो पढ़ना तो तभी सीखेगा जब स्कूल में जाएगा, है ना। तो स्पीकिंग स्किल, स्पीच इज़ प्राइमरी, बोलना क्या है? प्राथमिक है। वी speak when we want to express our ideas, opinions and desires and to establish social relationships and friendship। यानी जब हमें अपने विचार, अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दूसरों के सामने बताने होते हैं, अपने रिश्तों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर अपने जो विचार है वो रखने होते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज का प्राथमिक फंक्शन है वो क्या है? इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है, वार्तालाप करना, यही जो लैंग्वेज है उसका प्राथमिक कार्य है। देयरफॉर देयर इज एवरी नीड टू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन आवर लर्नर्स। यानी हर एक सिखाने वाले की ये जिम्मेदारी है, ये ज़रूरत है कि वो अपने लर्नर्स को, अपने सीखने वालों को स्पीकिंग स्किल सिखाए, ठीक है। इन रियल लाइफ वी कांट लिव विदाउट स्पीकिंग, हम रियल लाइफ में बोले बिना नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स गेट लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पीक आउटसाइड द क्लासरूम। यानी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे मौके होते हैं क्लासरूम के बाहर बोलने के। दे हैव टू, वो कौन कौन से मौके होते हैं क्लासरूम के अलावा बाहर उनके पास बोलने के, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। इंट्रोड्यूस देम, मतलब वो बोलने के माध्यम से क्या कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस देम, डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स एंड नरेट इवेंट्स। यानी वो अपने बारे में बता सकते हैं, किसी को दूसरे लोगों के बारे में बता सकते हैं, प्लेसेस के बारे में बता सकते हैं, थिंग्स के बारे में, है ना, विभिन्न इवेंट्स के बारे में। टेल टाइम, टाइम बता सकते हैं। आंसर टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन कॉल के आंसर दे सकते हैं। आस्क फॉर एंड गिव डायरेक्शंस, किसी को दिशा बताने के लिए, है ना, किसी को कुछ पूछने के लिए, हाँ, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें बोलने की ज़रूरत होती है। एक्सप्रेस देयर लाइक एंड डिसलाइक्स, अपने पसंद और नापसंद बताने के लिए। गिव कॉम्प्लीमेंट्स, किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। आस्क फॉर एंड गिव इन्फॉर्मेशन एंड आस्क फॉर एंड गिवन ओपिनियंस, यानी किसी से कुछ पूछने के लिए, किसी को इन्फॉर्मेशन, जानकारी देने के लिए और अपने ओपिनियंस दूसरों के साथ साझा करने के लिए हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। ऑल ओवर ये कहना चाहता है कि हमें हर एक काम की, जब भी हमें कुछ पूछना है, कुछ बताना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना है, तो सभी जगह हमें बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। हम दिन के अंदर सारा दिन हमारे 80% कार्य जो है बोलने से ही होते हैं और सीखते हम 80% सुनने से है, लेकिन हम अपने काम 80% बोलकर ही करते हैं। तो बोलना जो है हमारे साथ साथ ही चलता रहता है हमारी दिनचर्या के अंदर। मेक द ग्रांट रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर मील्स, एक्सेप्ट एंड डेक्लाइन इन्विटेशंस, गिव इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस। यानी इन सब कार्यों के अंदर भी हमें बोलने की आवश्यकता रहती है।
किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को इनविटेशन करते हैं, किसी को आदेश निर्देश देते हैं, किसी को सलाह मशवरा देते हैं, तो सभी चीज़ों के अंदर हमें बोलने की, वाचन की ज़रूरत पड़ती है। इनिशिएट कन्वर्सेशन, टॉक अबाउट प्लान्स, टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, यानी किसी के साथ बातचीत बनाते टाइम, किसी को अपने प्लान्स के बारे में बताते हुए, किसी की प्रॉब्लम्स को सुनते हुए, डिस्कशन करते हुए, सब चीज़ों के अंदर सुनने की ज़रूरत, बोलने की ज़रूरत होती है। मेक, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन ऑफर्स, एक्सप्रेस सिंपैथी एंड ऑब्लिगेशन, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सभी चीज़ों के अंदर हमें बोलने की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्पीकिंग स्किल जो है हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए। स्पीकिंग स्किल डेवलप होने का ये मतलब नहीं है कि आपको बोलना आता है, ठीक है, ये मतलब कतई नहीं है इस बात का। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलना बहुत आता है, अपने घर में खूब बोलेंगे, लेकिन बात जहाँ अच्छी भाषा की होती है, शालीनता की होती है, अपने वाचन की होती है, वोकेबलरी की होती है, अच्छी भाषा स्किल की होती है, वहाँ पे वो नहीं बोल पाते, झिझकते हैं, क्योंकि उनका शब्दकोश ही इतना नहीं होता कि वो अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करके बोल पाए। कई बार टीचर्स को आपने देखा होगा क्लास के अंदर बहुत अच्छे टॉपिक को बहुत कम शब्दों में समझाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो शब्द नहीं होते जिनको एक्सप्रेस करके वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाए, ठीक है। और कई टीचर ऐसे होते हैं बहुत सारे, मतलब एक चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे शब्द यूज़ करके डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स को समझाते हैं, उनके दिमाग में बिठा देते हैं। और क्यों क्यों बिठा देते हैं? क्योंकि उनके पास अच्छी वोकेबलरी होती है, उनका वाचन कौशल अच्छा होता है, स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है, जो वो बोलते हैं तो स्टूडेंट्स को पसंद आते हैं, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स को उनकी अच्छी समझ भी आती है। तो स्पीकिंग स्किल का मतलब होता है आपके पास अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, भाषा के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आपकी आवाज़ में वो दम होना चाहिए कि सुनने वाले को आप प्रभावी लगें, ठीक है, सुनने वाले पे आप इफ़ेक्ट डालें। तो ये होती है स्पीकिंग स्किल। स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, यानी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। वेरियस स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग स्पीकिंग स्किल इन द पीपल्स, यानी बहुत सारी तकनीक होती हैं जो सीखने वाले हैं उनके अंदर स्पीकिंग स्किल विकसित करने की। सम ऑफ द थिंग्स द टीचर में यूज इन द क्लासरूम आर एज फॉलोज, यानी कुछ जो चीज़ें हैं वो टीचर अपने क्लासरूम में स्पीकिंग स्किल को विकसित करने के लिए फॉलो कर सकता है। मेकिंग द लर्नर्स कन्वर्स विद ईच अदर बाय एक्सपोजिंग देम टू ए फ्यू मॉडल डायलॉग्स, यानी बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको कुछ ऐसे डायलॉग्स देने चाहिए जिनके माध्यम से, जिनको यूज़ करके वो एक दूसरे के साथ बोल पाएँ। उनको बार बार मौके देने चाहिए कि आप एक दूसरे से बोलो, वार्तालाप करो। आस्किंग क्वेश्चंस टू द लर्नर्स ऑन द टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी उनके बच्चों के जो इंटरेस्ट के टॉपिक होते हैं उन पे उनको क्वेश्चन पुट करने के लिए कहिए, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट करेगा, अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेगा, और इस माध्यम से क्या है, उसकी झिझक भी दूर होगी और उसको अच्छे अच्छे शब्दों का ज्ञान भी होगा। उसके बाद आस्किंग द क्लास टू कन्वर्स विद ईच अदर, यानी एक दूसरे को, मतलब कन्वर्स, बातचीत एक दूसरे के साथ, आस्किंग कहिए, मतलब स्टूडेंट्स को क्या कहिए, क्लास के अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए कहिए। यूजिंग रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, कम्युनिकेशन गेम्स, स्पेसिशिएशन गेम्स एक्सेट्रा, यानी रोल प्ले आपको पता है क्या होता है, नाटक होते हैं, विभिन्न तरीके के बच्चों को करवाए जाते हैं, ठीक है। ड्रामा हो गए, उसके अंदर भी तो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, वार्तालाप। और कुछ लैंग्वेज गेम्स होते हैं ऐसे जिनके माध्यम से बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है, तो इस तरीके के गेम्स जो हैं आप बच्चे को करवा सकते हैं। मेकिंग यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़, यानी आप क्या है, बच्चों के लिए उनको इन्फॉर्मेशन देने जैसे गेम्स भी, एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक दे दिया, आपने एक बच्चे को खड़ा किया, उसको एक टॉपिक दे दिया और उसको बोला कि आपके पास इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है आप दूसरे बच्चों को दीजिए, आप बोल के बताइए। तो जो बच्चे बैठे हैं वो सुनेंगे। जैसे आपने आगरा के बारे में बोल दिया कि आपको आगरा के बारे में जितना पता है आप बच्चों को बताइए, तो आगरा में जो जो चीज़ें हैं, किस लिए फेमस है, ठीक है, तो सारी बात वो बच्चा खड़ा होकर बताएगा और सारे बच्चे सुनेंगे। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को मिलेंगी और उनको बोलने का मौका भी मिलेगा, उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, वाचन कौशल भी अच्छा होगा।
यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेबल, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स, कन्वर्सेशन ड्रिल्स, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, करेक्शन टेक्निक्स। यानी इसके अंदर क्या है, बच्चों को टेबल जिसके अंदर कुछ गिने चुने शब्द हों जिनको तोड़ मरोड़ के अच्छी अच्छी स्ट्रक्चर्स बनाई जाए, फिर सेंटेंस बनाया जाए और फिर उनको बोला जाए। इस तरीके के आप ड्रिल्स भी करवा सकते हैं, बच्चों को प्रयोग भी करवा सकते हैं। यूजिंग पीयर ग्रुप एंड ग्रुप वर्क टेक्निक्स, जैसा कि ब्रूनर ने कहा था, ब्रूनर आपको पता है त्रिज्यीय संज्ञानात्मक वाद जिन्होंने बताया था, संज्ञानात्मक से जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। तो पीयर ग्रुप का मतलब होता है कि आप बच्चों को उनके साथी समूह, उनके जो सहपाठी होते हैं उनके साथ उनको इंटरेक्ट करने के लिए कहिए, उनको ग्रुप वर्क करने के लिए कहिए। और जब वो ग्रुप वर्क करेंगे एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन होगा, कहीं ना कहीं उनको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे वो क्या है, अच्छे से बोलना सीखेंगे, वाचन करना सीखेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को अगर स्पीकिंग स्किल अच्छी करनी है बच्चों की, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए बोलने का, ठीक है। ये नहीं है कि आप लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को स्पीकिंग स्किल के बारे में बता रहे हैं लेकिन उनको बोलने का मौका दे ही नहीं रहे, तो उस स्पीकिंग स्किल को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई औचित्य नहीं रह जाता। जब तक वो समझेगा ही नहीं कि स्पीकिंग स्किल को डेवलप कैसे किया जाए या स्पीकिंग स्किल है क्या एक्चुअल में, तब तक उसको बुक में से स्पीकिंग स्किल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये है स्पीकिंग स्किल। और हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आज तक जो क्वेश्चन बने हैं वो तो बने हैं सीक्वेंस से, बस रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल में और कुछ नहीं पूछा जाता, बस पूछा जाता है तो सीक्वेंस पूछी जाती है। इनके रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती है, स्किल्स होती कितनी है, स्किल्स के सीक्वेंस क्या होती है, मारिया मोंटेसरी ने इनकी सीक्वेंस क्या बताई थी। तो इस तरीके से आपको ये 3 से 4 घिसे पिटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। और जैसा कि मैं हर क्लास में कहती हूँ कि जो पेडागोजी है वो रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। अगर आपको पेडागोजी के 5 चौके 20 क्वेश्चन सही करने हैं और 40 नंबर लेने हैं, तो आप पेडागोजी को रटना मत, आप उनकी एक टेबल बनाइए। आप देखिए कि कौन से टॉपिक सेम है, जैसे मूल्यांकन वाला टॉपिक जो है सभी में सेम है, सभी में वही है। इवैल्यूएशन हो गया, मतलब इंग्लिश में उसको इवैल्यूएशन बोल देंगे, टॉपिक सारा वही है। एसएसटी, साइंस, मैथ्स और हिंदी के अंदर मूल्यांकन सेम है, और जो हमारा साइकोलॉजी है उसके अंदर मूल्यांकन इस बार है ही नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए उसको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो अभी आपके पास केवल 2.5 महीने बचे हैं, तो आप पूरी की पूरी ऐसे नहीं आप आज शुरू कर रहे हैं, इस हफ्ते पूरा हफ्ता गणित की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, सेकंड आप इंग्लिश की पढ़ेंगे, फिर आप एसएसटी को लेके चलेंगे, तो इस तरीके से तो एग्ज़ाम तक पूरा ही हो पाएगा, रिवीजन तो भूल जाओ। इसीलिए आप उसको सेम टॉपिक को एक साथ लिखिए, सेम टॉपिक को इकट्ठा कंप्लीट कीजिए, और जो कुछ मेथड ऐसे हैं जो हिंदी में ज़्यादा हैं और बाकी सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो उनको अलग से पढ़िए, और जो सेम है उनको पढ़िए। तो इस तरीके से पेडागोजी कीजिए, और पेडागोजी को रटिए मत, इजी है और इसको इजीली ही लर्न कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग स्किल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।